भैया, ये रोज रोज की फूल बेच के आप महीने का कितना कमा लेते हो जाता है गुजर बसर मैडम। यही कोई 8-10 हज़ार रुपये महीने के आसपास। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। जी जी मैडम, वो क्या? आप मेरे यहाँ जॉब कर सकते हो। बदले में मैं आपको महीने का 25,000 देने के लिए तैयार हूँ। 25,000? सच में मैडम? यस, मैं एक वेडिंग प्लानर हूँ। यहीं पास में मेरा ऑफिस है। आप चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स की तरह काम कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रखिए आप मेरा कार्ड, और कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मैडम। ईशा, तुमने उस ठेले वाले को बिजनेस पार्टनर क्यों बनाया? यार देख, हम इस शहर में नए हैं। ये आदमी पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहा है। हमें इतने कॉन्टैक्ट्स कौन देगा? कुछ दिन से नौकरी पे रख के मैं इससे सारे कॉन्टैक्ट्स निकलवा लूंगी और फिर इसे जॉब से निकाल दूंगी। पर किसी का बना बनाया बिजनेस क्यों काम का नुकसान करना? पहले हम अपना बिजनेस खड़ा कर लें मैडम, बाद में समाज का भला कर लेंगे। चलिए। ऐसे करके नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये लीजिए सारे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स। इसमें सब फूल वालों के नंबर हैं। हाँ मैडम, इसमें सारे रिटेलर्स और होलसेलर्स के नंबर हैं। अच्छा है। अच्छा, एक काम करो, आप ये साइन कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट? मैडम, पर इस पे तो लिखा है कि मैं अपनी फूलों की दुकान फिर कभी भी नहीं खोल सकता हूँ। अरे, तो ये भी तो तुम्हारा बिजनेस है। और वैसे भी इस टाइम पे आपको मार्केट में 25,000 रुपए कौन देगा? लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मेरी मानो, साइन कर दो। तो मैडम, मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ कुछ गलत करने वाली हूँ तो आप जा सकते हो। मैं आपका और अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अभी बता सकते हो। नहीं मैडम, ठीक है, मैं साइन करता हूँ। हाँ ठीक है, एक काम करो, मल्होत्रा जी वाला फूलों का ऑर्डर आप संभाल लो। ठीक है? ठीक है मैडम, नमस्ते। ईशा, तुमने नागेंद्र जी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन कराया? यार, कब तक उसको 25,000 रुपए महीना देती रहूंगी? एक बार उसका काम आ जाए, उसके बाद उसको नौकरी से निकाल दूंगी। पर तुमने ये क्यों बोला कि वो आगे चल के कोई बिजनेस नहीं कर सकते? तुझे अपना कंपटीशन खड़ा करना है क्या? और वैसे भी तू इन सब में मत पड़। आ जाओ। मैडम जी, बुलाया आपने? जब से तुमने कंपनी ज्वाइन करी है, कंपनी में एक भी क्लाइंट लेकर नहीं आए हो। सर, मुझसे क्लाइंट लाने को बोला ही नहीं था आपने। बिजनेस करने की और क्लाइंट लाने की सारी जिम्मेवारी सिर्फ मेरी है क्या? तुम किस बात के पार्टनर हो? जब से बिजनेस ज्वाइन किया है, तुम्हारी वजह से कंपनी को 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ है। एक काम करो, घर बैठो, कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैडम? पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ। मैं डिसाइड करूंगी इस कंपनी में कौन रहेगा कौन नहीं। मैं समझ गया मैडम, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? कि बिजनेस चलाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट चाहिए थे और आपको वो सारे मिल गए, तो अब मेरी जरूरत क्यों ही होगी? अपनी औकात में रहकर बात करो, निकल जाओ यहाँ से। मैडम, मैं चला जाऊँ, अपना फूलों का ठेला ही लगा दूँ। कौन सा ठेला? अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल गए तुम अब कोई बिजनेस नहीं कर सकते। पर मैडम, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं,
परिवार है, पेट पालना होता है मुझे। मैं कमाऊंगा नहीं तो करूंगा क्या? ये रोना धोना ना बाहर जाकर करो प्लीज, मेरा ऑफिस गंदा मत करो, जाओ यहाँ से। मैडम प्लीज मैडम। गेट लॉस्ट। हाँ भारती बोलो। हेलो ईशा, यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? परसों एसपी सर की बेटी की शादी है और उन्होंने अर्जेंटली लिली फ्लावर्स की डिमांड कर दी है। हाँ तो अरेंज करो। हाँ मैंने ऑलरेडी सब जगह पता कर लिया है, पर ये फूल कहीं भी अवेलेबल ही नहीं है। तुम्हें पता है हमने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है इस शादी पे। मुझे नहीं पता, कैसे भी करके अरेंज करो। आई नो, यू नो इस टाइम ना सिर्फ एक बंदा है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? नागेंद्र जी। बट वो कैसे? सी वी डोंट हैव एन ऑप्शन। अच्छा मैं बात करती हूँ। ठीक है। नागेंद्र जी। मैडम आप क्या लेने आई हैं मैडम? आपने तो मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। नागेंद्र जी, मुझे लिली के फूलों की सख्त जरूरत है और इस वक्त आपके अलावा कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। आप जितने पैसे बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैडम आपको क्या लगता है मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद, इतना बड़ा धोखा करने के बाद आप मुझे कुछ पैसे में खरीद लेंगी? कोई जरूरत नहीं है आपके पैसे, मैं अपने लिए कोई और काम धंधा ढूंढ लूंगा। लेकिन नागेंद्र जी प्लीज, भगवान के लिए चली जाइए आप यहाँ से। नागेंद्र जी आप यहाँ? अरे ईशा, आज अगर नागेंद्र जी नहीं होते तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अब मैं जरा अंदर का काम देख कर आती हूँ। नागेंद्र जी अगर आपको हमारी मदद करनी ही थी तो पहले मना क्यों कर दिया? मैडम उस दिन जब आप मेरे घर आए थे ना, आप अपने स्वार्थ के साथ आए थे। अगर मैं उस दिन आपकी मदद कर देता तो आपका काम तो हो जाता, लेकिन हम गरीबों के साथ धोखा करना, इस गलती का एहसास आपको नहीं हो पाता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं आपके साथ कितना गलत कर रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं मैडम, आपको आपकी गलती का पछतावा है, यही बहुत है मेरे लिए। क्या आप फिर से मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं? माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन ये नहीं हो सकता है। फिर भी आप किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बताइएगा। मैडम अगर आप मेरी मदद ही करना चाहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ एक मिनट। अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विट्स क्रिएटर्स। वहां पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में देखें। जोर से बोलो हैप्पी